जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल अर्जुन टॉप क्लासेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में वर्ग 10वीं की बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर जो कि है जैव प्रक्रम, जिसका इंग्लिश होता है लाइफ प्रोसेस, आज हम उसको समझने वाले हैं। तो देखिए, लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम क्या होता है। तो कहता है कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाती है। यानी कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण का मतलब होता है कि यानी उसका जीवन यापन चलता है, जिससे वह जीवित रहता है, तो वे सारी क्रियाएं जैव प्रक्रम कहलाती है। देखिए, जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण आता है, श्वसन आता है, परिवहन आता है, उत्सर्जन आता है और जनन आता है। तो हम इन सभी का डिफिनीशन यानी परिभाषा समझेंगे। तो चलिए, सबसे पहला है पोषण, जिसका इंग्लिश होता है न्यूट्रिशन। इसका परिभाषा देखिए किस प्रकार होता है। तो कहता है कि वैसा जैव प्रक्रम जिसमें कोई जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। तो आप सभी समझ रहे होंगे परिभाषा को। देखिए, पोषण दो प्रकार का होता है। यहाँ पर आप चाहे तो लिख सकते हैं। पहला होता है स्वपोषण, पहला होता है स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण। हो गया, पहला होता है स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण। यानी पोषण की वैसी विधि जिसमें खुद से होता है वह स्वपोषण होता है, और पोषण की वैसी विधि जिसमें किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं वह परपोषण कहलाता है। चलिए, अब हम श्वसन समझते हैं। श्वसन का इंग्लिश होता है रेस्पिरेशन। देखिए, कहता है कि श्वसन उन सभी क्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। यह ऊर्जा एटीपी के रूप में संग्रहित रहता है। देखिए, यहाँ पर एक वर्ड आया है एटीपी, जिसका फुल फॉर्म होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। देखिए, अब अगला टॉपिक है परिवहन। अब है परिवहन, जिसका इंग्लिश होता है ट्रांसपोर्टेशन। इसका परिभाषा हो गया कि उपयोगी पदार्थों का उनके मूल स्रोतों से शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने तथा हानिकारक पदार्थों को गंतव्य स्थान तक पहुंचाने को परिवहन कहते हैं। अब देखिए, अब है उत्सर्जन, जिसका इंग्लिश होता है एक्सरेशन। देखिए, इसका परिभाषा किस प्रकार हम देंगे कि जीवों के शरीर में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। तो आप सभी समझ गए। अब चलिए हम चलते हैं जनन में। तो देखिए, जनन का इंग्लिश होता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, देखिए इसका परिभाषा किस तरह होगा। कोई जीव जिस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं तथा अपने अस्तित्व को कायम रखते हैं या अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं, उसे जनन कहते हैं। देखिए, जनन दो प्रकार का होता है। पहला लैंगिक जनन, दूसरा अलैंगिक जनन। तो आई होप कि यह वीडियो आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब